श्रावण महीने के पवित्र दिनों में मैं आपको शिव पुराण के छोटे छोटे वीडियो दे करके शिव पुराण की कथा से परिचय करा रहा हूँ। इससे आप शिव पुराण की कथा करने वाले पंडित भी बन सकते हैं और शिव पुराण की कथा सुन के आप भक्ति भी कर सकते हैं। चलिए सुनिए आज शिव, सती और उमा का चरित्र। ब्रह्मा जी के दरबार में दक्ष प्रजापति ने उनकी पुत्री संध्या पर गलत नजर डाली। तब शिव भगवान ने दक्ष को बहुत डांटा और तिरस्कार किया, जिससे दक्ष शिव जी का द्रोह करने लगा और सोचा कि निरंजन निराकार शिव की शादी हो और वो भी काम से पीड़ित हों। इसलिए उन्होंने रति और काम देव को कामदेव की मदद मांगी। बसंत ऋतु पैदा किया। तीनों मिलकर सदाशिव भोलेनाथ के पास पहुँचे। तब कामदेव शिव समक्ष जाके अपने बाणों से शिव को मोहित करने की कोशिश करने लगा। शिव जी के हृदय में काम प्रवेश किया तो शिव ने आंखें खोली और तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। सृष्टि में काम न होने से सृष्टि का विनाश होने लगा। तब देवगण भगवान विष्णु के शरण में गए और स्तुति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न किया। तब देवताओं ने अपने मन की बात विष्णु भगवान को बताया और कहा कि कोई ऐसा रास्ता बताओ कि शिवजी संसार में प्रवेश करें। विष्णु भगवान ने कहा, जगत की कोई स्त्री शिव की अर्धांगना नहीं बन सकती, इसलिए आप सब शिवा देवी की आराधना करो, जिससे तप के द्वारा शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी। तब देवगण दक्ष प्रजापति के पास आए और कहा कि तुम शिवा को पुत्री रूप में पाने के लिए तप करो, जो शिवा देवी प्रकट होके तुम्हारा कष्ट दूर करेंगी। देवताओं के कहने से दक्ष प्रजापति शिवा देवी की आराधना करने लगे। आदि शक्ति प्रकट हो दक्ष को वरदान देने के लिए कहा तो दक्ष ने कहा कि आप मेरी पुत्री बनो और शिव का वरण करो। भगवती ने कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री बनूंगी और शिव को वरूंगी, लेकिन जिस दिन मेरा अपमान हुआ उस दिन मैं सृष्टि में विलीन हो जाऊंगी। दक्ष आशीर्वाद लेकर प्रसन्न हो अपने घर आए और पंचजन्य नाम के प्रजापति की पुत्री वीरणी से शादी किया और 10,000 पुत्र उत्पन्न किया, जो नारद के समझाने से तप करने चले गए। उसके बाद दक्ष ने 1,000 पुत्र प्राप्त किया, लेकिन नारद जी ने उन्हें भी ज्ञान दिया और वो मोक्ष मार्गी हो गए। दक्ष ने पुत्रों के बदले अब पुत्री उत्पन्न करने की सोची और नारद को श्राप दिया कि तुम एक जगह स्थिर नहीं रह पाओगे। दक्ष अपने पत्नी ने 60 कन्या पैदा किया, जिससे 10 धर्मराज को, 13 कश्यप को, 27 चंद्र को, 2 पुत्री अंगिरस को, 2 पुत्री कृशास को और दूसरी पुत्रियों को गरुण के साथ शादी किया। गरुण भगवान के साथ शादी किया
पुत्रियों में सबसे बड़ी पुत्री देवी शिवा थी। देवताओं के कहने से शिवा देवी उमा नंदा व्रत करने लगी और शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप में लग गईं। ऐसा है भगवान शिव का शिव पुराण की कथा। चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के द्वारा मैं आपको पूरा शिव चरित्र सुनाऊंगा। और ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, जिसके करने से आपके जीवन में सुख, शांति और आबादी आएगी। जय भोले। अपना ध्यान रखो।